स्टार्ट करें। स्वागत है आपका जीरो टू हीरो में। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको जीरो से स्टार्ट करके और बहुत आगे तक लेके जाना है। लाभ हानि की क्लास हमारी चल रही है। लाभ हानि के बेसिक सवाल हम करा रहे हैं। स्टार्टिंग करते हैं लाभ हानि के बेसिक सवाल से। देखो पहला सवाल है, ये कह रहे हैं एक दुकानदार किसी वस्तु को 8,000 रुपए में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इस तरह का सवाल हमें किस तरीके से करना है, देखो आसान है। एक ही पैटर्न पे हमें सवाल करना है। पैटर्न हमारा क्या रहेगा, हमें सीपी जो मानना है, क्रय मूल्य जो मानना है, पूरा क्रय मूल्य कितना मानना है 100%। क्रय मूल्य कितना होगा 100%। अब लाभ दिया तो जोड़ना है 100 में, हानि दी है तो घटाना। किस तरीके से करना है देख लेते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 8,000 रुपए में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। कितना लाभ प्राप्त करता है, 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो ये 100 में ऐड कर लेंगे, यानी हमें क्या मिला 125% बराबर किसके होगा 8,000 के, यानी 125 यूनिट जो होंगी वो किसके बराबर होंगी 8,000 के। तो हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी सीपी निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना होगा 100% होगा। ये हमें याद रखना है। हमने क्रय मूल्य 100 माना है, इसीलिए बढ़कर 25% का लाभ हुआ तो 125 हुआ है। तो क्रय मूल्य कितना है 100%। हमें 100% को क्या करना है निकालना है। क्या करें, इसकी कैलकुलेशन इधर कर दें। 8,000 की कैलकुलेशन किससे करेंगे 100 से, इसकी कैलकुलेशन किससे करेंगे 125 से, या सीधा आप लिख सकते हैं 125 इसके अपॉन में। कैलकुलेट कर लो इसको। कैलकुलेट करने के लिए 25 की टेबल आपको याद होगी। बेहतर यही रहता है कि आप बड़ी टेबल पढ़ो। तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 से फिर डिवाइड करो। 5 से कितनी बार 5 ही कम 5, कितना बचा 3, 5 छक्का 30। कैलकुलेट कर लो 16 चौक 64, 16 चौक 64, तो कितना आंसर आ गया 6400। देखते हैं चेक करके ऑप्शन में है क्या नहीं। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल के लिए क्या करते हैं, देखो अगला सवाल पढ़ो एक बार। क्या लिखा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 15,000 रुपए में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। सेम पैटर्न पे करना है। मेरे साथ साथ आप भी अपने आप करो। देखो कैसे करते हैं। क्या करना है, 100 में हमें कितना जोड़ना है, लाभ दिया है 100 में कितना जोड़ना है, 100 में हमें जोड़ना है 25, यानी कितना हो जाएगा 125। 125% बराबर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 15,000। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होगा 100% होगा, यानी 100% हमें निकालना है। पैटर्न वही रहेगा, इसकी मल्टीपल इधर, इसकी मल्टीपल इधर। परसेंट ध्यान है, एक तरफ लिखना, रुपये हमें एक तरफ लिखने हैं। कैलकुलेट कर दो। 15,000 की गुणा किससे करनी है, 15,000 की गुणा हमें करनी है 100 से। सिर्फ मल्टीपल का निशान लगा के लिख दो। और 125 कहाँ आना है, नीचे आना है। 125 कहाँ आना है, नीचे आना है। ये क्रय मूल्य आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेंगे कितना, 25 की टेबल याद होगी, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, 5 तिया 15, ये कितना आया 4 तिया 12, 12 पे कितने जीरो लगा देंगे 1 2 और 3, कितना आ गया 12,000। 12,000 चेक करो ऑप्शन में है कि नहीं। आसानी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। देखो आगे क्या लिखा है। आगे सवाल में लिखा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 24,000 रुपए में बेचकर 20% की हानि उठाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। पिछली बार क्या था, लाभ था, अब के क्या है, हानि है। तो जैसे पिछली बार जोड़ा था हमने 25, अब के हमें क्या करना है 20% की हानि है, तो 20 को माइनस कर देना 100 में से। देखते हैं कैसा होता है, क्या आंसर आता है। तो यानी आपके क्या दे रखा है, आपको 80% बराबर दे रखा है। कितना दे रखा है 80%। ये 80 कहां से आया, 100 में से घटाया। हम 100 क्रय जो मानते हैं 100% मानते हैं। 100 में से हमने जब 20% की हानि थी, 20 को घटा दिया तो कितना बचा 80। 80 बराबर हमें दे रखा है कितना 24,000। 80 बराबर कितना दे रखा है 24,000। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्रय मूल्य।
क्रय मूल्य कितना होगा, 100% होगा। 100% हमें निकालना है। क्या करें, इसकी मल्टीपल इधर से 24,000 की गुणा करेंगे हम 100 से, और ये कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 80। डिवाइड कर लो, 8 या 24। 3 पे कितने जीरो लगा दें, 3 पे 4 जीरो लगा दें। ऐसा ऑप्शन है। वेरी गुड, आप आसानी से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, सेम सवाल है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 2250 रुपए में बेचता है, उसे 25% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। सेम सवाल है, आप आराम से इसको करेंगे, आप करके देखें। नेक्स्ट सवाल देखो, वो आंसर कमेंट में हमें बताएं। अगला सवाल क्या था, टाइप नंबर 2 शुरू हो गया। पहला टाइप 4 सवाल थे, मैंने बताया, आप किताब से प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी। टाइप नंबर 2 में देखो क्या है सवाल। ये कह रहे हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1440 रुपए में बेचकर 25% की हानि उठाता है, वस्तु को कितने में बेचे जो दुकानदार को 25% का लाभ। अब के क्या है, लगभग सेम सवाल है, बस आप समझ लो पैटर्न क्या करना है। 1440 रुपए में बेचने पर क्या मिला, 1440 रुपए में बेचने पर क्या मिला दुकानदार को, 1440 में बेचने पर 25% की हानि हो गई। इसका मतलब यह है कि 75% बराबर कितना है, 1440। 75% किसके बराबर है, किसके इक्वल है, 1440 के बराबर है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना वस्तु को कितने रुपए में बेचे जो 25% का लाभ हो। अब हमें सीपी नहीं निकालना, हमें अब भी एसपी निकालना, विक्रय निकालना। कितने का लाभ हो, 25% का लाभ हो। तो जैसे 100 में से 25 घटाया था, अब लाभ की बात कर रहा है तो हम 100 में जोड़ लेंगे, यानी हमें एक ही स्टेप में निकालना कितना, 25% का लाभ। ध्यान रहे, परसेंट एक तरफ लिखना है, रुपए एक तरफ लिखना है। इसकी मल्टीपल इधर होती है, इसकी इधर होती है, तो इसको कर लेते हैं 1440 गुणा में कितना, 125। ये गुणा में जब इधर आता है तो फिर बाद में आ जाता है, बाद में बताएंगे। कितना आएगा, 75। एक्स के साथ जो गुणा में इधर जाता है, वो जब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया हो। 75 इंटू में x बराबर में कितना, 1440 गुणा में 125। जब हम x को अलग करेंगे तो ये कहां पहुंचेगा, इसके बटे में पहुंच जाएगा, ये पहुंचा दिया डायरेक्ट। अब इसे कैलकुलेट करना है हमें, अब इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करें, देखो 25 की टेबल आपको याद होगी, 25 तिया 75, 25 पंजे 125। आप 25 की टेबल याद रखें, जितना बड़ा टेबल पढ़ेंगे आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर लेंगे, जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। 3 से 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, गुणा कर लें 5 0 0, 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20 और 4 24। तो इसका आंसर देखो 2400, पहला वाला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। देखो आराम से सवाल को पढ़ो। सवाल क्या है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1800 रुपए में बेचकर 20% की हानि उठाता है। यदि वह व्यक्ति 25% का लाभ लेना चाहे तो कितने में बेचेगा। ध्यान से सवाल पढ़ो। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1800 रुपए में बेचकर 20% की हानि उठाता है। यदि व्यक्ति 25% का लाभ लेना चाहे तो इसे कितने में बेचेगा। कैसे करें, आसान पैटर्न, उसी पैटर्न पर हमें करना है। देखो कितने की हानि, 20% की हानि उठाता है। इसका मतलब दिया है रखा है आपको 80% बराबर आपको दे रखा है कितना, 1800। ठीक,
अब क्या निकालना है आपको, क्या चाहिए, लाभ चाहिए। यानी आपको कितना लाभ चाहिए, 25% आपको लाभ चाहिए। तो आपको निकालना कितना है, 125% निकालना। कैलकुलेट करेंगे, इस 125 की गुणा कर देंगे 1800 से, 1800 से किसकी गुणा करेंगे, 125 की गुणा करेंगे। भाग किससे करना है, भाग करना है 80 से। 80 डिवाइड में आ जाएगा, अभी बताया था, ठीक। डिवाइड कर लें, काट लें, 0 से 0 कटा, 8 से फिर डिवाइड कर देंगे, 8 दूनी 16, 2 बच गया, 20 हो गया, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। अब इसकी गुणा कर लेंगे किससे, 125 से। किससे गुणा करेंगे, 125 से गुणा करेंगे। देखो गुणा करने का एक पैटर्न आपके पास बता दें, जिसे 5 पंजे 25 यानी लास्ट में 5 आना है। इकाई का डिजिट कितना आना है, 5 आना है। अब ये हो सकता है बाकी 5 लास्ट में कहीं नहीं आया, एक बार कैलकुलेट करके देख लो। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30 और 12 दूनी 24 और 3 27। जोड़ लो, 5 2 1, 5 2 1 8 2, एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट लगा दो, यानी आ गया 2812.5। ऐसा है 1822.5। तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कैलकुलेशन आप कर सकते हो आसानी से, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 624 रुपए में बेचता है, उसे 20% की हानि होती है। यदि वह 1000 रुपए में बेचता तो दुकानदार को क्या मिलता। थोड़ा सा डिफरेंट है।